जैसे कि मान लो कभी आपका किसी से कोई झगड़ा हो गया, कोई कहा-सुनी हो गई, उसके बाद शांत हो गया सारा मामला, लेकिन वो माइंड क्या करता है, उस नेगेटिविटी को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। उसके बाद जब भी उस इंसान की कोई भी बात छिड़ेगी, आपके अंदर वो सारी रिकॉलिंग हो जाएगी और उसको पता भी नहीं है कि आपके अंदर ये सब कुछ चल रहा है, क्योंकि माइंड ने अपने हिसाब से एक स्टोरी बनाई है। तब कहा-सुनी हुई, सब कुछ हुआ, आपने भी माफ कर दिया, उसने भी माफ कर दिया, बात खत्म हो गई, आगे निकल गए। लेकिन जब दोबारा से उस इंसान का जिक्र आया, तो वो माइंड ने पुरानी सारी चीजें फिर से निकालनी शुरू कर दी, जबकि वो कब की खत्म हो चुकी है। हो सकता है उसकी तरफ से पूरी तरह से सब कुछ खत्म हो चुका हो, लेकिन आपके माइंड में अभी भी वो सब चल रहा है। आप फिर से वही पिक्चर देखोगे, रिकॉल करोगे, माइंड पिक्चर की फॉर्म में लेके आएगा उस सारे इंसिडेंट को, और फिर से आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा और आप अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे, और आप फिर से वही रिएक्शन दे दोगे किसी थर्ड पर्सन के सामने, जिसको कि कुछ लेना देना भी नहीं है आपकी उन दोनों की बातों से। हाय माय डियर ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स में। तो हमारी ज़ेन योगा की सीरीज चल रही है, आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो, कमेंट कर रहे हो, आप लोगों को साधना में बढ़ने में भी हेल्प मिल रही है। तो मैं पूरे दिल से उस एग्जिस्टेंस का धन्यवाद करती हूँ कि वो अपना काम ले रही है और कहाँ उसने टच करना है जाके, किस सोल को वो टच करना चाहती है, वो हमारे माध्यम से, इन वीडियोस के माध्यम से वो टच कर पा रही है। क्योंकि आप लोग जो कमेंट्स करते हो, उससे पता चलता है कि किस तरह से उस एग्जिस्टेंस का काम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। तो आज हम ज़ेन योगा की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आज का हमारा जो एपिसोड है, उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारा माइंड किस तरह से थिंक करता है, किस तरह से सोचता है। इसके बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आप लोगों तक मैं इस मैसेज को पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। आज का हमारा टॉपिक है, डू वी थिंक एंड हाउ। क्या हम सोचते हैं और किस तरह से सोचते हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि कैसे कोई थॉट अंदर हमारे एंटर करता है और किस तरह की उसकी प्रोसेसिंग होती है और किस तरह से हम रिएक्ट करते हैं। ये देखने में हमें बहुत सिंपल सा प्रोसेस लगता है कि किसी ने कुछ बोला और हमने उसको आगे से कोई जवाब दे दिया। इसके अंदर का मैकेनिज्म बहुत बड़ा होता है। उसी को आज मैं खोल के आपको समझाने वाली हूँ कि किस तरह से हमारे अंदर ये सारी प्रोसेसिंग होती है और हम रिएक्ट करते हैं। तो अगर आप लोग इस सीरीज को बहुत ध्यान से सुनोगे और उसके ऊपर काम करोगे, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। जो आप पहले थे वो आप नहीं रह जाओगे, एकदम से कंप्लीटली चेंज आ जाएगी आपकी लाइफ में और आप एक बहुत बेहतर लाइफ जीनी स्टार्ट कर देंगे। जब हमारा माइंड बाहर से कोई एक्सटर्नल इंपल्स रिसीव करता है, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें कि बाहर से किसी ने हमें कुछ कहा, तो हमारा माइंड किस तरह से रिसीव करता है और कैसे वो स्टेप्स में डिवाइड करके इसको डिकोड करता है कि वो क्या समझता है, उसके बारे में हमको आज जानना है। जब भी हम बाहर से कोई इंपल्स रिसीव करते हैं, तो हमारा माइंड उसको रजिस्टर कर लेता है और रजिस्टर करने के बाद वो उसको डिकोड करता है और उसके हिसाब से हम अपना एक्शन या रिएक्शन बाहर देते हैं। तो माइंड के अंदर ग्रे मैटर में एक स्पेसिफाइड जगह होती है जहां पर कि ये इसको डिकोड करता है। तो बाहर से माइंड जब एक इंपल्स रिसीव करता है और उसके अंदर भीतर गहरे में ग्रे मैटर में जब उसकी डिकोडिंग चलती है, उसके बाद जब वो अपना एक्शन या रिएक्शन शब्दों में व्यक्त करता है, अपना एक्सप्रेशन जब वो किसी के सामने रखता है, तो वो एक्सप्रेशन या वो रिएक्शन बहुत सारी बातों के ऊपर डिपेंड करता है। एक ही इंपल्स जब हम अलग अलग इंसानों को देते हैं और अलग अलग इंसान उसको अपने अपने हिसाब से डिकोड करते हैं और उनका जब रिएक्शन आता है, तो वो बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है।
तो हम देखते हैं कि ये किन किन बातों पर निर्भर करता है। जैसे कल्चर, वो इंसान किस तरह के कल्चर में पला बड़ा है, क्या उसने देखा अपने आसपास, उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद करेक्टर, उस इंसान का चरित्र कैसा है, उसका रिएक्शन उसके करेक्टर पर डिपेंड करता है। और फिर उसका एजुकेशन कैसा है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, उसके आसपास कैसा है सब कुछ, और उसकी हेल्थ कैसी है। इन सारी चीजों पर उसका रिएक्शन डिपेंड करता है। जब भी कोई इम्पल्स हमारे अंदर एंटर करता है तो वो एक प्योर एनर्जी फॉर्म में होता है, बिल्कुल प्योर एनर्जी स्टेट में होता है। और हमारे अंदर एंटर करने के बाद जब हमारा माइंड उसके कांटेक्ट में आता है और इन सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं उसके हिसाब से फिर वो उसकी डिकोडिंग करता है और फिर वो एक्शन या रिएक्शन करता है। मीन्स कि पहले वो थॉट एकदम से प्योर है, उसके ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ा हुआ, लेकिन जब वो हमारे अंदर एंटर कर जाता है और हम अपनी अपनी अपब्रिंगिंग के हिसाब से उसको अपने अंदर उसको डिकोडिंग करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या बोला गया है। जब हम अपनी कंडीशनिंग का लेयर उसके ऊपर चढ़ाते हैं तो वो इम्प्योर हो जाता है, तो वो सारी गड़बड़ी हो जाती है हमारे अंदर। और फिर जैसा जैसा कोई इंसान है वैसा वैसा वो उसको बाहर अपने शब्दों में व्यक्त कर देता है। एक एवरेज इंसान ये समझता है कि मैं जो भी सोच रहा हूं, मेरे अंदर जो भी चल रहा है उसका किसी और का कोई लेना देना नहीं है, ये मेरा निजी मामला है। मैं अपने आप अपने अंदर जो भी चल रहा है उसको देखूंगा। उसको ये लगता ही नहीं है कि अगर कोई गड़बड़ी हो रही है तो उसको होता है कि ये मेरा ही राइट है, मैं देखूंगा अपने आप मेरे अंदर क्या चल रहा है। उसको ये लगता है कि ये सारी चीजें करने से मेरे दिमाग के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो गलत है। जबकि इस चीज का प्रभाव हमारी सोच, हमारी पर्सनैलिटी, हर चीज के ऊपर पड़ता है। अगर कोई आदमी अपने अंदर, अगर कोई इंसान अपने अंदर किसी गलत थॉट की प्रोसेसिंग कर रहा है, गलत तरीके से डिकोड कर रहा है, तो उसका असर उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर, उसके दिमाग के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है। एक इंसान को ऐसा लगता है, एवरेज इंसान को, कि मेरे अंदर थॉट चल रहा है, मैं जितने मर्जी ड्रिफ्ट कर सकता हूँ, जैसे मर्जी अपने थॉट को भटका सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन ये जब क्योंकि ये दिखता नहीं है तो इससे किसी दूसरे का कोई लेना देना नहीं है और किसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। लेकिन वो गलत है, क्योंकि जब हम कोई भी कर्म करते हैं हमें ऐसा लगता है कि हम जब फिजिकल एक्शन देते हैं वही कर्म होता है। नो, जब भी कोई कर्म होता है उसका पहले अंदर पूरी प्रोसेसिंग चलती है, क्योंकि ये जो थॉट्स हैं हमारे यही कर्मास बनते हैं। तो अगर हमारे अंदर गलत प्रोसेसिंग चल रही है, गलत डिकोड हो रही है, तो उसका फिजिकल एक्शन भी गलत ही होगा। इस बात को बहुत गहरे से समझना पड़ेगा कि कोई भी एक्शन लेने से पहले हमारा फर्ज बनता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम वहां पे जाके गहरे में उतर के उसको पहले ठीक करें। ये भ्रम में हम रहते हैं कि हमारे अंदर कुछ भी चलता रहे, उसका किसी को कोई लेना देना नहीं है, वो हमारा है, हम जितना मर्जी अपने विचारों में भटक सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं। नो, फिर वो इंसान कहीं ना कहीं गलत है। तो जब भी कोई विचार हमारे अंदर जाता है तो वो किन स्टेट से होकर गुजरता है, सबसे पहले तो उसकी प्योर एनर्जी स्टेट होती है। जबकि वो अपने आप में वो प्योर है। अभी वो जब भी आपके अंदर गया है, अभी आपके अंदर ने उसको डिकोड नहीं किया, अभी उसने अपना रंग नहीं चढ़ाया, अपनी मैल नहीं चढ़ाई, वो अपनी प्योर फॉर्म में है। इसका मतलब ये है कि जो प्योर फॉर्म में हमारे अंदर थॉट गया है, हमने अभी अपनी तरफ से उसके ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ाया, उसको कोई पिक्चर फॉर्म में नहीं देखा, कोई अभी थॉट्स अपने अंदर कोई शब्द व्यक्त नहीं किए, अभी वो वैसा का वैसा प्योर स्टेज में है। फिर इसके बाद आती है टेम्परेरी इनएक्टिविटी। थॉट हमारे अंदर गया है, वो ग्रे मैटर में भी पहुंच गया है और फिर वो उसके ऊपर वाली स्टेज पे भी चला गया है, लेकिन अभी हमने उसके ऊपर कोई भी, जो भी हमारे अंदर धारणाएं हैं, अभी हमने उसके ऊपर वो नहीं थोपी हैं और अभी भी हमने उसको कोई पिक्चर का फॉर्म नहीं दिया है। फिर
जो डिकोडेड इम्पल्स है, हमने डिकोड उसको कर लिया है, लेकिन अभी भी हमने उसको एक्शन का रूप नहीं दिया है। ये नेक्स्ट स्टेज है। तो वो अभी एक डे ड्रीमिंग की तरह है, जैसे हम दिन में सपने लेते हैं वैसा है। हमारे अंदर उसका प्रोसेस चल रहा है, लेकिन अभी हम उसको एक्शन में नहीं लेके आए। उसके बाद प्योर माइंड एनर्जी स्टेट जो है वो एक्शन में आती है, और एक्शन डिपेंड करता है आपकी इंटेंशन पे, कि आपके अंदर आपकी इंटेंशन कैसी है। कई बार ऐसा होता है कि हम कर्म कर देते हैं, लेकिन उसका फल अच्छा नहीं आता। तो इट मीन्स कि हमने कर्म तो अपनी बहुत ही अच्छी इंटेंशन से किया, लेकिन उसका फल अच्छा नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी करने की इंटेंशन गलत थी। इसके बाद हमारे माइंड की 5 स्टेट्स होती हैं, जिसमें कि वो अलग-अलग एक्शन के अकॉर्डिंगली पेन या प्लेजर महसूस करता है। अपने हिसाब से एक ही सिचुएशन आपको दी गई है, लेकिन आपके अंदर जो प्रोसेसिंग चली है, आपने उसके हिसाब से उसको या तो पेन में ले लिया या आपने प्लेजर में ले लिया, या आपको दर्द हुआ या आपको अच्छे पल मिले। और हमें नॉन अटैचमेंट की भी प्रैक्टिस करनी होगी। नॉन अटैचमेंट किससे? अपनी इस फिजिकल बीइंग से। हम लोग दूसरों की नजर में जीते हैं, कि किसने हमारे लिए अपने अंदर क्या इमेज बना रखा है, हम उस तरह से जीने लगते हैं। तो हमारा अंदर से ट्रू सेल्फ हमारी खत्म होनी शुरू हो जाती है। लेकिन हमें नॉन अटैचमेंट बना के रखनी है, अपनी फिजिकल आइडेंटिटी से भी और दूसरों की नजरों से भी हमें डिटैच्ड होना है। तभी हम अपने ट्रू सेल्फ को जान पाएंगे। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। इसकी प्रैक्टिस करते करते एक दिन हम डिटैच्ड हो जाएंगे। माइंड किस तरह से हमारी दी हुई चीजों को मॉडिफाइड करता है? पहले तो प्योर फॉर्म में थॉट अंदर जाता है, लेकिन हमारा माइंड अपनी कंडीशनिंग के हिसाब से, अपनी परवरिश के हिसाब से, अपनी अपब्रिंगिंग के हिसाब से उसको अपने ही अकॉर्डिंगली कुछ और ही बना देता है। तो हमें माइंड के इस ड्रिफ्ट को रोकना होगा, यहाँ पे चेक रखना होगा, ताकि वो ज्यादा इम्प्योर ना कर पाए उस प्योर थॉट को। उसके लिए हमें ऑब्जर्वर बनना होगा, अपने ऊपर चेक रखना होगा, अपने फूड के ऊपर चेक रखना होगा, अपनी हैबिट्स के ऊपर चेक रखना होगा, और गलत जो कंडीशनिंग हो गई है उसके ऊपर चेक रखना होगा, ताकि वो इतने प्योर थॉट को इतना इम्प्योर ना बना दे कि वो हमारा एक्शन अंदर से बहुत गलत निकल के सामने आए। तो हमें क्या करना है? मन के इन ड्रिफ्ट्स से बचना है, उसके ऊपर आपने चेक रखना है कि ये क्या कर रहा है, ताकि वो जो भी इसके अंदर थॉट गया है उसके ऊपर अपने फिल्टर्स ना लगाए। हमें उन फिल्टर से बचना है, माइंड की इस मॉडिफिकेशन से बचना है, और खुद को अवेयर रखना है, होश में रखना है, ताकि ये कुछ भी गलत ना करे। एक इतनी प्यारी सी एनर्जी उसके अंदर जा रही है, और वो अपना ही कुछ बना के, और वो सिचुएशन वैसी होती ही नहीं है। अब जैसे कोई इंसान है ना, उसके बारे में हम कुछ ऐसे ही पूरा गलत सलत सोचने लगते हैं, जबकि वो ऐसा है भी नहीं। आपको वहां पे चेक रखना पड़ेगा कि मेरा माइंड ड्रिफ्ट हो रहा है, भटक रहा है, और अपने ही हिसाब से कुछ अपनी स्टोरी बुन रहा है, और फिर जब वो इंसान सामने आएगा तो आप एकदम से रिएक्ट कर जाओगे कि तू ऐसा है, तू वैसा है, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि मान लो कभी आपका किसी से कोई झगड़ा हो गया, कोई कहा सुनी हो गई, उसके बाद शांत हो गया सारा मामला, लेकिन वो माइंड क्या करता है, उस नेगेटिविटी को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। उसके बाद जब भी उस इंसान की कोई भी बात छिड़ेगी, आपके अंदर वो सारी रिकॉलिंग हो जाएगी, और उसको पता भी नहीं है कि आपके अंदर ये सब कुछ चल रहा है, क्योंकि माइंड ने अपने हिसाब से एक स्टोरी बनाई है। तब कहा सुनी हुई, सब कुछ हुआ, आपने भी माफ कर दिया, उसने भी माफ कर दिया, बात खत्म हो गई, आगे निकल गए। लेकिन जब दोबारा से उस इंसान का जिक्र आया, तो वो माइंड ने पुरानी सारी चीजें फिर से निकालनी शुरू कर दी, जबकि वो कब की खत्म हो चुकी है। हो सकता है उसकी तरफ से पूरी तरह से सब कुछ खत्म हो चुका हो, लेकिन आपके माइंड में अभी भी वो सब चल रहा है। आप फिर से वही पिक्चर देखोगे, रिकॉल करोगे, माइंड पिक्चर की फॉर्म में लेके आएगा उस सारे इंसिडेंट को, और फिर से आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा।
और आप अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे और आप फिर से वही रिएक्शन दे दोगे किसी थर्ड पर्सन के सामने, जिसको कि कुछ लेना देना भी नहीं है आपकी उन दोनों की बातों से। तो माइंड के ऐसे ड्रिफ्ट के ऊपर आपको काबू रखना होगा। आपको अपने गुस्से के ऊपर तभी काबू आप रख पाओगे जब आप एक अच्छे ऑब्जर्वर बन जाओगे और उस सिचुएशन को बहुत अच्छे से देख सकते हो और फिर क्या एक्शन या क्या रिएक्शन आना चाहिए उस सिचुएशन पे। जब आपकी समझ बढ़ जाएगी तो आप अपनी ऊर्जा को बचाते हुए एक सही बैलेंस्ड रिएक्शन अपने अंदर से निकालोगे और वो सबके सामने रखोगे। तभी आपका सिंपल कॉन्शियसनेस एक सेल्फ कॉन्शियसनेस के ऊपर शिफ्ट होगा और फिर वो सेल्फ कॉन्शियसनेस जब आपको हर सिचुएशन को हैंडल करना आ जाएगा, अपने गुस्से के ऊपर काबू पाना आ जाएगा, अपनी ऊर्जा को बचाना आ जाएगा, तो आपकी ये सेल्फ कॉन्शियसनेस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट होना शुरू कर देगी। आपकी चेतना का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा और आप एक अच्छी स्टेज में एंटर कर पाएंगे। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। मैं आपको एक बार फिर से 2-3 लाइन्स में आपको इसका सम अप करके दूंगी कि जब भी कोई बाहर से थॉट हमारे अंदर जाता है, अब उसकी प्रोसेसिंग शुरू होनी है। आपने उस टाइम पे अवेयर रहना है, होश में रहना है और अच्छे से अंदर डिकोड करके, पॉजिटिवली डिकोड करके और क्या रिएक्शन बनता है उस सिचुएशन का बड़ी ही समझदारी के साथ आपने सबके सामने रखना है, ताकि ये जो एक स्टेप है हमारी चेतना को बढ़ाने में सहायक हो और हम उस ब्रह्मांडीय चेतना के साथ, उस कॉस्मिक चेतना के साथ एक हो सके, जिससे हम उसकी व्यवस्था के साथ एक हो सके और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से स्पेंड कर सके, बाहर भी और भीतर भी। थैंक यू वेरी मच आप सबका। आप सब सुन रहे हो सीरीज को, अपने जीवन में उतार रहे हो और अपनी लाइफ को अच्छा बना रहे हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ पे ही नहीं रुक जाना है। आपके अपने चैनल में ये जो वीडियो बनी है इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, ताकि हम और सोल्स को भी टच कर सकें और उनकी लाइफ में भी हम बदलाव ला सकें। ये एग्जिस्टेंस का काम है, आपको भी पूरी हेल्प करनी है ताकि हम पूरे विश्व में फैल सके और सबके दिलों को छू सके और इस माइंड को समझ के एक अच्छी चेतना को ग्रो कर सके और बढ़िया लाइफ जी सके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।